पॉलिटिकल पावर ग्रोस आउट ऑफ अ बैरल ऑफ अ गन। ऐसा कहा था माओ जेडोंग ने। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। माओ जेडोंग का जन्म 26 दिसंबर 1893 को हुआ था, शासन नाम के एक छोटे से गांव में। माओ केवल 14 साल के थे जब उनके पिताजी ने उनकी शादी करवा दी थी। लेकिन माओ पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक रखते थे। उनके पिताजी चाहते थे कि वो कोई काम करे, लेकिन वो पढ़ना चाहते थे। वर्ल्ड लीडर्स, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, इनके बारे में उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था और वो कार्ल मार्क्स और लेनिन के वैल्यूज से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और वो बीजिंग में लाइब्रेरियन का काम कर रहे थे। फिर माओ ने एक नेशनलिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया, कॉमिंटंग नाम के, जिसे केएमटी भी कहते थे। 1912 में रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर्म हुआ था और कंट्री में दो अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग रहते थे। एक थे डेमोक्रेसी और दूसरे थे कम्युनिज्म। माओ लेनिन की कम्युनिज्म आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, इसलिए उसने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को बनाया। जब केएमटी को पता चला माओ की इस पार्टी के बारे में, तो उन्होंने कम्युनिज्म को पूरी तरह से ख़त्म करने का सोचा। माओ फार्मर्स की आर्मी के साथ केएमटी के साथ लड़ रहा था। केएमटी माओ के पार्टी के लोगों को ढूंढ के एक तो उन्हें जेल में डालती थी या फिर पब्लिकली एग्जीक्यूट कर रही थी। केएमटी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को ऑलमोस्ट क्रश कर दिया था। 86,000 ट्रुप्स के साथ 9,000 किलोमीटर तक मार्च किया गया बचने के लिए, जिसे लॉन्ग मार्च कहते थे। माओ अपने इस लॉन्ग मार्च की स्टोरी के लिए जाना जाने लगा। 1937 में जापान ने चाइना पर अटैक किया। केएमटी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और जापानीज दोनों से नहीं लड़ सकता था और इसी मौके का फ़ायदा उठाया माओ ने, और उसने अपनी रेड आर्मी, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, उसे वापस से रिवाइव किया और उसने जापानीज को पहले ख़त्म किया। उसने जापानीज को पहले हराया और इस वॉर के बाद माओ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। फिर माओ का ध्यान केएमटी पे गया क्योंकि अब उसे पूरा चाइना चाहिए था। फिर उसने केएमटी पार्टी के मेंबर्स को मारना शुरू किया और केएमटी पार्टी के लोग चाइना छोड़ के कहीं और जाके बसने लगे, जिसे आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं। और माओ ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना फॉर्म किया, जिसे आज हम देख रहे हैं। पावर की खासियत यह है कि इट करप्ट्स एंड मोर पावर करप्ट्स इवन मोर। और यही हुआ चाइना के लोगों के साथ। माओ के पॉलिसीज़ की वजह से चाइना में सबसे बड़ा फेमिन हुआ। माओ रेडिकल कम्युनिज्म में बिलीव रखने वाला था और यहीं से मोइस्ट टर्म बाहर आया, जिसका मतलब था पावर फ्लोज थ्रू अ बैरल ऑफ अ गन। तो दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।